सबसे बड़ी मनी मेकिंग थिंग क्या है? व्हीकल या प्रॉपर्टी। व्हीकल उनके घर की मैन्युफैक्चरिंग है, मेड इन इंडिया है। 2 व्हील 4 व्हील के अंदर जापान को उन्होंने बीट कर दिया, तो उन मेड इन इंडिया पे कैसे टैरिफ लगा लेगा? आप देखें कि मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर आवाम कह रही थी कि ट्रंप हमारे पे 1000% भी टैरिफ लगा देना तो हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बात हकीकत है ना। मैं यहाँ पे बात करूँगा कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस टाइम इकोनॉमी के ऊपर जंग लड़ रहे हैं कि हम इकोनॉमी की जंग लड़ेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। जैसे आपने कहा कि वो कभी नेपाल जा रहे हैं, कभी भूटान जा रहे हैं, कभी मालदीव जा रहे हैं, कभी कहीं पे जा रहे हैं, कभी रशिया जा रहे हैं। लाइक उनका जो एक अपना ताल्लुका है अपनी नेबर कंट्री के साथ, या अपने जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ताल्लुका जो है ट्रेड के, उनको वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उनको वो फ़रोग दे रहे हैं, उनको वो बिल्डिंग ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि उनको इकोनॉमी में फोकस करना है, उनको ट्रेड से लेके इकोनॉमी तक की जो जंग है, सुपर पावर बनेगी, पहली इकोनॉमी बनेगी, उनको वो अचीव करनी। आप उल्टा एशियन खत्ते के ऊपर आगे गुंडागर्दी दिखा रहे हो, दहशतगर्द बन के बैठे हो, और टेररिज्म की बात ट्रम्प कर रहा है, जो कि यूएसए ने सबसे ज़्यादा टेररिज्म किया है। यूएसए की आप हिस्ट्री उठा के देखें कि कहीं पे सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं तो यूएसए की वजह से मरे हैं, ट्रम्प की वजह से मरे हैं, उनकी एक प्रोपेगेंडा की वजह से मरे हैं कि यार हमारी हुक्मरानी चले चाहे बंदे मर जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के लोग वैसे इस समय ट्रम्प को बाप बनाकर बैठे हैं, क्योंकि ट्रम्प इस समय पाकिस्तान की बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे हैं और भारत की बहुत ज्यादा बुराई कर रहे हैं। लेकिन कुछ पाकिस्तान के अंदर लोग हैं जिनको पता है कि भैया अमेरिका कभी पाकिस्तान का भला नहीं कर सकता है, न भारत का भला कर सकता है। ऐसे ही व्यक्ति की हम आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें हुई हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। ट्रम्प ने फिर से ट्वीट कर दिया है कि भाई इंडिया तेल परचेज कर रहा है रशिया से और ओपन मार्केट के अंदर सेल आउट कर रहा है, तो भाई इंडिया की सोवरेनिटी खुद मुख्तारी कर सकते हैं। क्यों सुने वो? मैं यहाँ पे एक बात करूँगा कि इंडिया की सोवरेनिटी तो फिक्स बात है, खुद मुख्तारी तो जेन्युइनली है, बट द थिंग हियर इज के आप देखें कि अमेरिका ने एक दफ़ा पहले यूक्रेन रशिया की वॉर के स्टार्ट में इंडिया को मना किया कि आप रशिया से क्रूड ऑयल की ट्रेड नहीं करेंगे। इंडिया बाज आया? नहीं आया। इंडिया ने ट्रेड की। इंडिया ने क्यों ट्रेड की? कि उनकी पब्लिक को बेनिफिट था ना इस चीज़ का। अब आप देखें एक चीज़ की प्राइस 200 रुपये मिल रही है, तो अपने नियर बाय से आप ट्रेड करके उसी चीज़ की प्राइस आप 100 कर दो अगर मिल रही है, तो ऑब्वियसली बात है पब्लिक को बेनिफिट मिल रहा है ना। जब पब्लिक को बेनिफिट मिलता है तो ऑब्वियसली बात है पब्लिक गवर्नमेंट को सिलेक्ट करती है, उसी गवर्नमेंट को चाहती है, उसी गवर्नमेंट के लिए मरती है, जीती है, प्यार करती है। तो ऊपर सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि नरेंद्र मोदी वैसे भी एक गवर्नमेंट पर्सन ही, एक पॉलिटिशियन नहीं है। उन्होंने अपनी 1.5 अरब की जनता को अपनी फैमिली मेम्बर कहा, तो मेरे ख्याल में वो फैमिली मेम्बर बन के दिखा रहे हैं। जहाँ पे इंडियन ऑडियंस का बेनिफिट आता है वहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टैंड लेते हैं। अब आप देखें कि एक रशिया से ऑयल लेने के चक्कर में ट्रंप ने 500% टैरिफ बिल आयद किया, 100% टैरिफ बिल गया, उसके बाद 50 दिन की डेडलाइन भी दी, 10 दिन की डेडलाइन भी दी, उसके बाद 25% टैरिफ किया, 25% टैरिफ के बाद 7 अगस्त को लॉन्च होगा। भाई ये कि टैरिफ लग भी उन चीज़ों पर आए कि जो कि मनी मेकिंग प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए। मेरे ख्याल में मनी मेकिंग प्रोडक्ट्स क्या हो सकती हैं? मुझे आप बताएं कि क्या एप्पल होगा, ठीक है, व्हीकल्स होंगे। अगर ज्वेलरी की बात कर लें और साथ में हम लोग सिंपल सी बात करूँ, सबसे बड़ी मनी मेकिंग थिंग क्या है? व्हीकल या प्रॉपर्टी। व्हीकल उनके घर की मैन्युफैक्चरिंग है, मेड इन इंडिया है। 2 व्हील 4 व्हील के अंदर जापान को उन्होंने बीट कर दिया, तो उन मेड इन इंडिया पे कैसे टैरिफ लगा लेगा? आप देखें कि मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर आवाम कह रही थी कि ट्रंप हमारे पे 1000% भी टैरिफ लगा देना तो हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बात हकीकत है ना। ट्रंप अगर 1000 छोड़ के 10,000% टैरिफ लगा देना तो इंडिया को डेफिनेटली फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? आप देखिए, इंडिया मेड इन इंडिया पे काम कर रहा है, इंडिया अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहा है। इवन कि उन्होंने JF-735 आई थिंक सो अमेरिका से लेने से इनकार कर दिया। क्यों? कि हम मेड इन इंडिया पे काम करेंगे, मेड इन इंडिया बनाएंगे, वो त्यारा भी हम इंडिया के अंदर बनाएंगे। तो जहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो वहाँ पे इकोनॉमी बूस्ट करती है। आप देखें कि 4 व्हील के ऊपर टैक्स लगेगा, लग जाए, वो तो उनके घर में बना रहे हैं, वो कौन सा कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 4 व्हील पे लग जाएगा, 2 व्हील पे लग जाएगा, घर में बन रही है उनके। उसके बाद ज्वेलरी की आपने बात किया, ज्वेलरी का आप देखें ना, उनके पास कितने ज़राए हैं, कितने रिजर्व हैं। रिजर्व के बिहाफ पे ही आप देख लें टैरिफ लग जाए, जब इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, उन रिजर्व्स के ऊपर काम कर लेंगे, उन रिजर्व्स के बिना पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे, तो कहाँ का टैरिफ, कहाँ का मसला? मेरे ख्याल में ट्रम्प की पूरी दुनिया को छोड़कर ट्रम्प की नजरें सिर्फ इंडिया पर टिक गई हैं। इससे यही तो पॉइंट है, इंडिया के ऊपर क्यों टिकी है? इंडिया के ऊपर इसलिए टिकी है कि इंडिया मेड इन इंडिया पे काम कर रहा है। मैंने जो पहले बात की, मेड इन इंडिया पे काम जब कर रहा है, अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करेगी, ग्रोथ करेगी, तब आपकी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। इकोनॉमी ग्रोथ करने का मतलब क्या है? कि इंडिया भी तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, आने वाले दिनों में दूसरी, फिर उसके बाद पहली इकोनॉमी का मतलब क्या? सुपर पावर इंडिया बन गया एशियन कंट्री में से। तो अमेरिका को कौन पूछेगा? अमेरिका किसके ऊपर रोब जमाएगा? अमेरिका का तो असला बिकता ना बेसिकली। अमेरिका तो गुंडागर्दी करता है। देखिए, ट्रम्प एक रेसलमेनिया का रेसलर है, तो उसको ये लगता है कि मैं अगर आज इंडिया के साथ दोस्ती करूँगा
तो कल को मैं इंडिया से लेकिन वो दुश्मनी तो करूंगा। खुले में कह रहे हैं कि भाई जो इंडिया है वो दहशतगर्दी करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो गुंडागर्दी करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया तो बिल्कुल क्लीन चिट नजर आ रही है हम लोगों को। उनके मुल्क में प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं, वो खुद कहीं पर विजिट करने के लिए जा रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक बात करूँगा कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस टाइम इकोनॉमी के ऊपर जंग लड़ रहे हैं कि हम इकोनॉमी की जंग लड़ेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। जैसे आपने कहा कि वो कभी नेपाल जा रहे हैं, कभी भूटान जा रहे हैं, कभी मालदीव जा रहे हैं, कभी कहीं पे जा रहे हैं, कभी रशिया जा रहे हैं। लाइक उनका जो एक अपना ताल्लुक है अपनी नेबर कंट्री के साथ, या अपने जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ताल्लुका जो है ट्रेड के, उनको वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उनको वो फ़रोग दे रहे हैं, उनको वो बिल्डिंग ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि उनको इकोनॉमी में फोकस करना है, उनको ट्रेड से लेके इकोनॉमी तक की जो जंग है, सुपर पावर बनेगी, पहली इकोनॉमी बनेगी, उनको वो अचीव करनी है। देखिए अब आते हैं टेररिज्म के ऊपर। ट्रम्प ने खुले कहा कि इंडिया टेररिज्म को फ़रोग दे रहा है। देखिए इस चीज़ के ऊपर मैं एक बात करूँगा कि हमने मिशन सिंदूर देखा, इंडिया ने कहा कि हमने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी अड्डे उठाए हैं, ठीक है, मान ली बात। मेरे जहन में एक सवाल हमेशा आता है कि जो इंडिया के अंदर जो ताज होटल वाला वाक़या हुआ, पुलवामा जो भी हुआ, जो भी अटैक्स हुए, उसके अंदर जब इंडियन कहता है पाकिस्तान है, ठीक है। देखिए ये मैं एक फैक्ट अपना सवाल रखना चाह रहा हूँ कि जो मेरे जहन में सवाल आता है कि जब इंडिया के अंदर कोई अटैक हो रहा है तो उसके अंदर दूसरी कंट्री इन्वॉल्व है, कैसे ये पॉसिबल है? एक मेरा सवाल है, कैसे पॉसिबल है? क्या जो बॉर्डर पे जवान खड़े हैं उन्होंने जाने दिया? क्या एजेंसी ने खुद मिलाया? लाइक मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। असल में मुद्दा यहाँ पे ये है कि ट्रम्प क्या करता है? बेसिकली ट्रम्प ये करता है कि दो मुल्कों के आपस में ताल्लुकात बिगाड़ता है, उसके बाद एक मुल्क के साथ अपना जो ताल्लुका बेहतर करके उनको असला देता है, ठीक है। हमने ये देखा कि ट्रम्प मिशन सिंदूर से पहले ट्रम्प के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर थे। इसकी साफ एक क्लीन चिट नजर आई थी कि इंडिया के ताल्लुकात अब किसी और मुल्क से ख़राब होने वाले हैं। किसके साथ हुए? पाकिस्तान के साथ हुए। क्यों हुए? कश्मीर के मुद्दे पे। उसके बाद क्या हुआ? मिशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उन्होंने मिसाइल मारे, पाकिस्तान ने मिसाइल मारे। उसके बाद ट्रम्प ने फ़ौरन अपना मुद्दा क्या रखा? थंडर त्यारे, ठीक है, F-35 आई थिंक सो कि JF-35 है, वो त्यारे हमारे से परचेज़ कर इंडिया। जब इंडिया ने इनकार किया तो ट्रम्प उनके मुखालिफ हो गया, ठीक है। सेम एज इट इज़ इंडिया ने इनकार क्यों किया? कि इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बिलीव रखता है, इंडिया किसी के ऊपर बिलीव नहीं करता। इंडिया चाहता है कि कहीं पे भी चर्चा हो तो मेड इन इंडिया को हो, ना कि ट्रम्प से लिए, अमेरिका से लिए तैयार है या रशिया से लिए SU-400, ठीक है। इंडिया कहता है कि जब भी चर्चा हो हमारी अपनी जो लोकल प्रोडक्ट है उसको। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा पॉइंट है कि अपनी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना, उसके बाद उसकी चर्चा करवाना, उसके बाद इन्वेस्टर को लेकर आना उस चीज़ के लिए। ये बेसिकली एक बिजनेस माइंडसेट के बंदे का दिमाग होता है। और हम कहते हैं यहाँ पे, आम पब्लिक कहती है कि एक चाय वाला क्या पॉलिटिक्स संभालेगा। देखिए अगर वो चाय वाला था ना तो वो एक बिजनेसमैन था, अगर वो बिजनेसमैन था ना तो पॉलिटिक्स संभालते हुए क्या कर रहे? बिजनेस ला रहा है आपके मुल्क में, आपके मुल्क में बिजनेस आ रहा है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ में जा रही है, ग्रोथ रेट दे रही है। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इसका मतलब क्या? इंडिया सुपर पावर के पास जा रहा है, पहली इकोनॉमी बनने जा रहा है। इंडिया पहली इकोनॉमी बनेगा, इसका मतलब क्या होगा? कि इंडिया का चर्चा होगा, इंडिया का बोलबाला होगा, इंडिया का ओरा माना जाएगा, इंडिया का रोब माना जाएगा, इंडिया की पावर मानी जाएगी। तो मेरे ख्याल में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो कि बिज़नेस माइंडसेट रखता हो और अपने मुल्क के लिए बिज़नेस करना जानता हो, अपने मुल्क में इन्वेस्टर लेके आए, इवन टिम कुक को और एलन मस्क को, टेस्ला वाले को उन्होंने मजबूर कर दिया कि हमारे मुल्क में आके इंडस्ट्री को, ताकि आपको भी बेनिफिट हो और हमें भी बेनिफिट हो। तो जब ऐसा माइंडसेट का प्राइम मिनिस्टर होगा तो मेरे ख्याल में वो पहली इकोनॉमी बनता है। इस समय मोदी जी और भारत के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं या सरकार है या यहाँ के जो जाने माने बुद्धिजीवी हैं, सीधा सीधा ट्रम्प और यूएसए का विरोध कर रहे हैं। देखिए भारत को झुकाने के कई बार प्रयास अमेरिका ने किए हैं, ये कोई झूठ बात नहीं है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि 1971 में जब हम पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय अमेरिका ने अपनी सेना भेज दी थी कि हम भारत के खिलाफ लड़ाई करेंगे, लेकिन उस समय रसिया वहां पर आ गया, जिसकी वजह से अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। तो ये पुराना इतिहास रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर आप देख लीजिए, जहां पर पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए ट्रम्प वहां पर नजर आए। पहले तो उन्होंने कह दिया कि भैया हमें इस लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाद में जो है समझौते के लिए, सीज फायर के लिए दबाव बनाने लगे। तो ये हमेशा का इतिहास रहा है कि अमेरिका हमेशा भारत के खिलाफ काम करता है। चाइना को अभी आप देख लीजिए, चाइना रूस से भी तेल लेता है, ईरान से भी तेल लेता है, लेकिन ना उसकी किसी भी कंपनी के ऊपर बैन लगाया गया है, ना चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए गए हैं। उन्होंने डील कर दी है, उसके बाद में ट्रम्प करें ठीक है तुमको जो करना है करो, हमें अमेरिका का फायदा दिखाई पड़ता है, हमें अमेरिका का फायदा चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, ये सब जो नाटक हो रहा है, भारत अब से जो है रशिया से तेल नहीं खरीद रहा है, बहुत समय पहले से खरीद रहा है। लड़ाई 2 साल हो चुके हैं चलते हुए, तब से भारत लगातार जो है रशिया से तेल ले रहा है। लेकिन इस समय ट्रम्प का जो पारा चढ़ा है कि भारत जो है वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है, जवाब दे रहा है, उनका कहना नहीं मान रहा है। देखिए ट्रम्प इस समय चाह रहे हैं कि जो भी अमेरिका
अमेरिकी प्रोडक्ट हैं उनको भारत के अंदर कम जो है टैरिफ के ऊपर एंट्री मिल जाए, जबकि भारत उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। और खासकर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनकी एंट्री अमेरिका चाहता है, और यहाँ पर जो भारतीय सरकार है वो एग्रीकल्चर के नाम के ऊपर बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहती है। यहीं पर पेच फंस जाता है और इसी वजह से इस समय ट्रम्प गुस्सा है। देखिए, भारत के सामने ऐसी बहुत सारी चुनौतियां आई, भारत ने डट कर सामना किया है। अमेरिका हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है जब भारत सामने खड़ा हो जाता है। और ट्रम्प को सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करने में बहुत मजा आता है। सोशल मीडिया बहुत खेलते हैं, तो इस समय भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो भी अब सोशल मीडिया के ऊपर ट्रम्प को जवाब देने लगा है। और ये जवाब जाहिर सी बात है अमेरिकन को पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपने आप को दादा समझते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में जब अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, भारत से जो बिगाड़ पैदा होगा, इसकी वजह से एशिया के अंदर जो अमेरिका है उसकी ताकत घटेगी, तो शायद इनको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।